हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले निबंध लेखन। देखिए, निबंध लेखन कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, डिफ़िकल्ट काम नहीं है, काफ़ी आसान है। बस बेसिकली हमें माइंड को शांत करके कुछ चीज़ें सोचने की आवश्यकता है और कुछ खास चीज़ें नहीं है। अगर टॉपिक एग्ज़ामिनर आपको दिया है और वो आसान है आपके लिए या डिफ़िकल्ट है, ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी हमें क्या करता है, एग्जामिनर काफ़ी आसान सा टॉपिक दे देता है और आसान से टॉपिक होने के वजह से, जैसे मेरा दोस्त, ठीक है, ये आपको टॉपिक दे दिया और इसको कह दिया इसके ऊपर आपको निबंध लिखने के लिए। तो आपको लगता है कि ये निबंध लिखना कितना आसान है, मेरे दोस्त पे लिखा है, मैं इसे लिख दूंगा। लेकिन इसको लिखने के टर्म में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वही बातें मैं आपको सिखलाऊंगा और बतलाऊंगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो, एक चीज ये हो गया मेरा दोस्त, जैसे मोबाइल, ये आपका सपोज मान लीजिए टॉपिक दे दिया है, ठीक है। तो अगर मोबाइल फ़ोन लिखा है या फ़ोन लिखा है तब तक तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनर अब थोड़ा एडवांस आ गया है, इस तरीके से करता है। मोबाइल लिखता है, उसके बाद यहाँ पे लिखता है उसके दोष एवं फायदे। ये है आपका टॉपिक, मोबाइल, उसके दोष एवं फायदे। अब एग्जामिनर आपको ये टॉपिक दे रखा है और विद्यार्थी को लगता है ओहो हो कितना आसान सा टॉपिक दे दिया है मोबाइल, मोबाइल पे तो मैं यूं ही लिख दूंगा 1 मिनट के अंदर, और यही आप गलती कर बैठते हैं। एग्जामिनर ने लिखा है मोबाइल, उसके दोष एवं फायदे, ये दोनों चीजें आपको वहां पे क्या करना है, जिक्र करना है, ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ये बात आप पहले जान लीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको मोबाइल पर नहीं लिखना है, ठीक है ना। जैसे कोई टॉपिक दे दे, सपोज मान लीजिए एक टॉपिक दिया है इसरो, ठीक है। अब यहां लिख दिया है 1 कदम अंतरिक्ष की ओर। तो यहां पे आपको सिर्फ इसरो के बारे में नहीं लिखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसरो जो है 1 कदम अंतरिक्ष की ओर अग्रसर हो गया है। ये भी आपको उस टॉपिक में इंक्लूड करके चलना है। और एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने सिर्फ इसरो के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि 1 कदम अंतरिक्ष की ओर जो उन्होंने कहना चाहा है, आपसे जानने की कोशिश की है, वो आपने इसमें लिख दिया है, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जामिनर जो आपको टॉपिक देता है उस पर आप अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ बातें हैं जिसे हम लोग समझेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक दिया है तो सिंपली आप टॉपिक पे सबसे पहले विचार कीजिए, टॉपिक पे आप क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। टॉपिक को समझिए और इससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसके रिगार्डिंग रफ वर्क करिए, ठीक है। एक पेज पे आपको क्या करना है, रफ। अगर आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सुंदर निबंध का लेख करना है, लिखना है, तो आपको जो मैं बतला रहा हूं वो आपको करना नेसेसरी है। बाकी आपकी मर्जी। अगर 10 नंबर का सवाल पूछा है और आपने लिख दिया है तो खुदा न खास्ते आपको एग्जामिनर 3 नंबर तो कम से कम दे ही देगा, ठीक है। इससे कम तो नहीं देगा, जो भी आप लिखिएगा 3 नंबर तो आपको दे ही देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे 9/10 या 10/10 मिले, तो जो मैं आपको सिखला रहा हूं उसको आप ध्यान से फॉलो करें। बस देखो, पहले चीज़ों पे विचार करें, जो आपको टॉपिक दिया है उसके बारे में सोचे समझे, उसके बाद उसका रफ वर्क करें, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। एक बात और, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है कि लगातार चीजें जो आप लिखते जा रहे हैं वो लगातार एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए। अब ये बात क्या चीज है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक कहानी सुनिए। एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। उन 2 बेटों में आपस में उन लोगों का बनता नहीं था।
वे लोग आपस में हमेशा क्या करते रहते थे, झगड़ते रहते थे। राजा ने इसका एक उपाय निकाला और उपाय निकालने के टर्म में उसने अपने दोनों बेटों को लकड़ी का एक गट्ठा दिया, ठीक है, और उसको बस यहीं तक रुको, लकड़ी का गट्ठा देता है, उसको तोड़ने के लिए कहता है। ये कहानी में भी आपने सुना होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया, वो एक क्रम में बताया, ठीक है। अब सुनिए इसको डिसऑर्डर करके, जैसे कोई गलत तरीके से कैसे करते हैं। जैसे एक राजा था, एक राजा था, उसके दो पुत्र थे। उन दोनों पुत्र को उसने लकड़ी का गठरी दिया, लकड़ी का गठरी दिया, क्योंकि वे लोग अपने बेटे को सिखाने के लिए उसने ये लकड़ी का गठरी दिया था। तो अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इसमें क्रम जो है उल्टा पुल्टा हो गया, सीक्वेंस सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो आप टॉपिक लिखेंगे उसमें एक क्रम होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। पहले अच्छाई बताएं, फिर बुराई बताएं, कुछ कमियां बताएं, कुछ खूबियां बताएं। तो ये सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं कि मेरे दिमाग में कमी आया तो लगातार कमियां ही लिखते जा रहे, पता चला 300 वर्ड ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। रफ वर्क करना है, फ्लुएंसी पे ध्यान देना है, ठीक है। जब आप टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक स्टार्ट करने के टर्म में आपको परिचय देना है। परिचय, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आपको बतलाना है। परिचय में आपको उस टॉपिक के बारे में बतलाना है, टॉपिक के बारे में बतलाना है, बताएं, है ना। ये टॉपिक के बारे में आपको क्या करना है, इंट्रो करना है। अब ये इंट्रो करने के लिए आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, 3 से 4 लाइन का इस्तेमाल करें। कितने लाइन का, 3 से 4 लाइन में आपको उसके बारे में बतला देना है, ठीक है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 4 से 5 भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जामिनर या तो कहीं भी आप देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि ये सारी लिखें, वो सारी बातें लिखें, ऐसा कुछ नहीं करना। इसे 3 सीक्वेंस में खत्म कर देना। दूसरा है मुख्य भाग। मुख्य भाग यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो आपका सजेशन, सुझाव, सुझाव या फिर संभावना, समाप्ति, ठीक है। एंडिंग, भाई समाप्ति कैसे लिखा है, इस तरीके से एंडिंग आपको करनी है, ठीक है। देखो परिचय आपने दे दिया, टॉपिक के बारे में आपने बताया 3 से 4 लाइन में। अब ये मुख्य भाग सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, ये अगर आपने अच्छे से लिख दिया एग्जामिनर बिल्कुल खुश और आपको 10 आउट ऑफ 10 दे देगा। मुख्य भाग, इसमें आपको क्या करना है, कुछ कमियां हो रही है तो वो कमियों को दर्शाना है, ठीक है। कुछ फायदे हो रहे हैं वो फायदों को बतलाना है, ठीक है। कुछ बातें जो अभी वर्तमान समय में चल रही है वो सारी बातें बतलानी है। फ्यूचर में आने वाली बातें जो भूतकाल में बीत गई है उन सारी बातों को इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब जा कर करके आपका टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होने लगेगा, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो है आपका सुझाव, क्या है, सुझाव देना है कि जो आपका टॉपिक है उसके रिगार्डिंग कुछ संभावना बनती है या कुछ सुझाव आपको देना चाहते हैं, उसको अट्रैक्टिव तरीके से क्या करना है, लिखना है, जिससे एग्जामिनर काफी ज्यादा क्या हो जाए, इंप्रेस हो जाए। देखो टॉपिक रफ वर्क करना है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, ये मैंने आपको बतला दिया। बस इतना सा काम करना है। ये 3 टॉपिक है, तीनों को ही ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। एक बात और, वर्ड लिमिटेशन, वर्ड लिमिटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ड लिमिटेशन में आपको क्या करना है कि शब्दों को 300 से 350 शब्दों के बीच में लिखना है, ठीक है। इतने ही शब्द होने चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि लिखना शुरू किए तो ये कंटिन्यू चलते जा रहा है, 3 से 4 पेज भर दिए, एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा, 4 पेज के बदले मुझे 10 नंबर दे देगा। एग्जामिनर नंबर तो देगा लेकिन आपको बेवकूफ़ समझ के, और बेवकूफ़ समझ के नंबर देगा तो 3 से 4 नंबर से ज़्यादा की उम्मीद ना करें आउट ऑफ 10।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को पहले सोचना है, आपको उस टॉपिक के बारे में सोचना है, एक रफ वर्क करना है और रफ वर्क करने के बाद ही आपको सही तरीके से आपको फाइनली लिखना है। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है महिला सशक्तिकरण, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बतलाया है, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि सबसे पहले इंट्रो दिया गया है इस टॉपिक को, उसके बाद इसका मेन पार्ट लिखा गया है और मेन पार्ट लिखने के लिए मैंने 2 से 3 पेज का इस्तेमाल किया है, 2 से 3 पेज, और चौथे पेज में मैंने एंडिंग किया है, समाप्ति की है इसकी, ठीक है। बस इतना, ये 3 ही टॉपिक है। आपको लगेगा उपसंहार, संजेशन वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो है अभी आपको आवश्यकता नहीं है इतना करने की, ठीक है। आप इतना ये 3 टॉपिक पे लिखें, 1 2 3, ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखें, बस आपका क्या हो जाएगा, एंडिंग फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या बतलाया गया है, लैंगिक असमानता भारत में मुख्य सामाजिक मुद्दा है जिसमें महिलाएं पुरुषवादी प्रभुत्व देश में पिछड़ती जा रही है। ये क्या है, उसका इंट्रोडक्शन ही तो है। क्या बतला रहे हैं, मैं महिला जो पिछड़ी हुई है, सशक्तिकरण नहीं है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें परिचित करवा रहे हैं। पुरुष और महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने की जरूरत है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए और महिला और पुरुष, यहाँ और होगा, महिला और पुरुष के बीच की असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है जो राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकती है, ठीक है। ये महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर महत्व मिले। इन लोगों को, महिलाओं को, वास्तव में सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत होना चाहिए। अवगत का मतलब परिचित होना चाहिए, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है, ठीक है। न केवल घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियों बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्रों में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मतलब महिलाओं को केवल घरेलू और पारिवारिक क्षेत्रों की जिम्मेदारियां ही नहीं संभालनी चाहिए बल्कि हर क्षेत्रों की जानकारियां उन्हें रखनी चाहिए, ठीक है ना। महिलाएं हो या फिर लड़कियां हो, इन दोनों को, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है हर किसी को किसी खास क्षेत्र पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि हर क्षेत्रों के बारे में उन्हें सक्रिय और सकारात्मक जानकारियां होनी चाहिए और उसके प्रति उनकी भूमिका भी होनी चाहिए। उन्हें अपने आसपास और देश में होने वाली घटनाओं को भी जानना चाहिए। उसके आसपास क्या चल रहा है, देश में घटनाएं क्या हो रही है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है, ये सारी जानकारियां, इन सारी चीज़ों के बारे पे उन्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए, रुचि रखनी चाहिए। ये था हमारा, देखो एक हो गया, ये हमने इंट्रोडक्शन के टर्म में इसको यूज किया, ठीक है ना। देखो महिला सशक्तिकरण में ये ताकत है कि वो समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, सुझाव देना शुरू कर दिया भाई। देखो सजेशन के टर्म में बहुत कुछ बदल सके, जो समाज से किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती है। वो देश और परिवार के लिए अधिक जनसंख्या नुकसान को अच्छी तरह से समझ सकती है। अच्छे पारिवारिक योजना से वो देश और परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रबंध करने में पूरी तरह से सक्षम है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं किसी भी प्रभावकारी हिस्सा को संभालने में सक्षम है, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक। ये आपको क्या किया जा रहा है, उसके बारे में बतलाया जा रहा है। यही है हमारा क्या, मेन पार्ट, जिसमें मैंने स्टार्टिंग कैसे किया, सजेशन दे कर करके, कुछ बातें कह कर करके, ठीक है ना। नेक्स्ट में आते हैं, महिला सशक्तिकरण के द्वारा ये संभव है कि ये मजबूत अर्थव्यवस्था की महिला पुरुष समानता वाले देश को
पुरुषवादी प्रभाव वाले देश से बदला जा सकता है। मतलब जहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व है वहाँ पे महिलाओं का भी वर्चस्व हो सकता है, अगर महिला सशक्तिकरण पे विशेषकर ध्यान दिया जाए तब। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की मदद से बिना अधिक प्रयास किए परिवार के हर सदस्य का विकास आसानी से हो सकता है। अगर महिला सशक्तिकरण को फॉलो किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए इस मुद्दे पे, तो इसकी सहायता से परिवार के हर सदस्य का विकास आसानी से हो सकता है। एक महिला परिवार में सभी चीजों के लिए बेहद जिम्मेदार मानी जाती है, अतः वो सभी समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से कर सकती है। महिलाओं के सशक्त होने से पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। ठीक है, एक पुरुष शिक्षित होता है, अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो स्वयं शिक्षित हुआ है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती है वो अपने पूरे परिवार को क्या करती है, शिक्षित करती है। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, लाइन हो गया, कोटा हो गया, जिसका इस्तेमाल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो, मनुष्य आर्थिक या पर्यावरण से संबंधित कोई भी छोटी या बड़ी समस्याओं का बेहतर उपाय महिला सशक्तिकरण है। अब ये क्या देना शुरू कर दिया, सजेशन। ये क्या दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि मनुष्य आर्थिक या पर्यावरण से संबंधित कोई भी छोटी या बड़ी समस्याओं का बेहतर उपाय महिला सशक्तिकरण है। पिछले कुछ वर्षों में हमें महिला सशक्तिकरण का फायदा मिल रहा है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, परिवार, देश, समाज के प्रति जिम्मेदारी को लेकर ज्यादा सचेत रहती है। वो हर क्षेत्र में प्रमुखता से भाग लेती है। देख रहे हैं एंडिंग कैसे हो रहा है, हर क्षेत्र में भाग लेती है और अपनी रुचि प्रदर्शित करती है। अंततः कई वर्षों के संघर्ष के बाद सही राह पर चलने के लिए उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है। ये है उसका एंडिंग, संभावना इसमें दर्शाया जा रहा है कि मतलब उन लोगों को मिल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ना। तो इस तरीके से आपको भी लिखने की कोशिश करनी है। अब आप इसको बेहतर तरीके से लिख कैसे सकते हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका यही है कि आप मोस्ट ऑफ टॉपिक्स को क्या कीजिए, रीडिंग कीजिए। जो आपके टॉपिक दिए जाते हैं उन टॉपिक को क्या कीजिए, रीड कीजिए। रीडिंग करने से आपके दिमाग में ये सारी बातें आएगी कि आपको क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। तो यही एक तरीका है जिसके बेसिस पे आप इसको लिख सकते हैं। इससे बेस्ट तरीका नहीं है। बिना रीडिंग किए हुए आप किसी भी टॉपिक पे लिखना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक पे आपको विचार करनी है। फिर मेन पॉइंट को क्या करना है, नोट डाउन करना है। जो पॉइंट आपके अनुसार लग रहा है कि ये होना चाहिए, शिक्षा के बारे में मैं लिखूंगा और शिक्षा के बारे में लिखूंगा, देश के बारे में लिखूंगा, विदेश की बातें इसमें ऐड करूंगा। तो ये सारा जो आप टॉपिक ऐड करने वाले हैं उसको पहले सीक्वेंस में अरेंज कर लिए। ऐसा नहीं कि पहले आप विदेश की बातें लिख दें, फिर क्षेत्रीय बातें लिखें, फिर अपने देश की बातें करें, तो ये इधर उधर डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहता। आप एग्जामिनर चाहता है कि आप एक फ्लुएंसी में लिखें, एक क्रम में लिखें। ठीक है ना, ठीक है। रफ वर्क करने के बाद, विचार करने के बाद आपको क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद सबसे पहले उसका परिचय देना है। परिचय देने के बाद उसका मुख्य भाग लिखना है। मुख्य भाग लिखने के बाद आपको क्या करना है, कोई सजेशन देते हुए, सुझाव देते हुए उसे क्या कर देना है, एंड कर देना है, समाप्त कर देना है। और वर्ड लिमिटेशन कितने होने चाहिए आपके, 300 से लेके 350 वर्ड। 10% इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 10% चलता है। ठीक है ना, बस इतना ही है इस टॉपिक में। हमें यही समझना था कि आपको क्या करना है। तो बस सिंपल सा टॉपिक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं कुछ टॉपिक आपको दे देता हूँ जो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू लिख करके भेजिए कि आपने इस टॉपिक पे कितना अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, दूसरा
मेरे प्रिय शिक्षक। अब एग्जामिनर आपको शिक्षक भी देगा, नेता भी देगा, मित्र भी देगा, ठीक है, कुछ भी यहाँ दे सकता है। मैंने आपको दिया है शिक्षक, आप सब टॉपिक पे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल, उपयोग तथा दुरुपयोग। सिर्फ इसके आप क्या लिखिए, उपयोग, अच्छा, लाभ एवं हानियां ऐड कर लीजिए। उपयोग तथा लाभ एवं हानियां, इसका मोबाइल फोन। एक चौथा टॉपिक है, आप एक एक करके लिखेंगे। अ, हमारा देश, और एक 5 है, होली फेस्टिवल। ये 5 टॉपिक हैं। आप एक एक करके सारे टॉपिक्स पे मुझे लिख कर करके व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करें, ठीक है। व्हाट्सएप का चैनल ग्रुप में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे शो कर रहा है, ये लिंक है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए, ठीक है ना। लिंक पे आपको जानी है, ठीक है। टेलीग्राम के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम यहाँ फ्लश हो रहा है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्विटर भी आपको मिल जाएगा, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, किसी भी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।